तो इन दिनों मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीबो गरीब हो रहा है, मेरा मतलब कुछ इस दुनिया से ही हटके हो रहा है। तो उस चीज़ को ही हम लपेटने वाले हैं और आने वाले वक्त में हम बहुत सारी चीज़ें लपेटेंगे। तो ऐसे लिपटा लिपटी देखने के लिए तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। Such a screech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. तो अभी ना मैं 2019 में ही बोर्ड का पेपर दिया 10th के, ठीक है। अब 10th मतलब बताओ मेरे को, देखो यार 10th के बोर्ड के पेपर के बाद क्या होता है बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। ग्रैंड फट जाती है, बीच वाली उंगली में डिंपल पड़ जाता है, और सबसे बढ़िया बात आखिरी वाले पेपर के दिन तो इस पूरी दुनिया से नाता ही छूट जाता है। ठीक है, वो मैं बात समझ रहा हूँ, पर और कुछ होता है ना 11th में आने के बाद, और कुछ बाकी दुनिया को तो पता नहीं, पर हमारे भारत में 11th में आने के बाद हमें सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है, साइंस, कॉमर्स, और सबसे पहले बारी आती है साइंस की। अब देखो भाई, चाहे बच्चे को सेक्स मिले ना मिले, चाहे उसे लड़की मिले ना मिले, चाहे उसे लौड़ा मिले, मेरा मतलब नहीं, लौड़ा क्यों मिलेगा, अगर तुम लड़के हो तो क्यों मिलेगा, ठीक है, मिले ना मिले, लेकिन साइंस ज़रूर मिलनी चाहिए। चाहे बच्चे की औकात गांड कान लोड़ा लहसन सबसे बाहर हो, लेकिन उसे साइंस मिलनी चाहिए। अब देखो भाई, साइंस एक ऐसा लौता सब्जेक्ट है जिसे लेना तो कोई नहीं चाहता, जिसे लेते हुए गांड सबकी पड़ती है, पर भाई उस वक्त तो किस्मत भी अपनी ज़िंदगी के लोड़े लगाए रखती है यार, लेना पड़ता है। और मतलब सीरियसली यार, बच्चे को प्यार से पीट के, मार के, डांट के, और भाई मतलब धमकियां दे के कि अगर तूने साइंस नहीं ली तो तुझे चल जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब सीरियसली यार, धमकियां दे रहे हो यार बच्चे को यार, कैसे पेरेंट्स हो यार, कुछ तो शर्म करो। तो मतलब क्या बताओ यार, ये सब होता है, साइंस दिला दी जाती है। तो अब भाई कुछ लोग साइंस को झेल जाते हैं और कुछ झूल जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं झेल जाने के ऊपर। अगर तुम साइंस को झेल गए तो भाई तुम्हें समाज के द्वारा ऐसी इज्जत मिलेगी, वो इज्जत मिलेगी, मतलब सीरियसली वो इज्जत मिलेगी जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद से आने के बाद भी नहीं मिली, जो जॉनी सिंस को 23,000 वीडियो करने पर भी नहीं मिली, वो इज्जत तुम्हें मिलेगी। और अगर तुम झूल गए, अगर तुम झूल जाने वाले में से हो, तो भैया तुम्हारी जिंदगी खत्म है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद 1-2 दिन तुम्हें रोना धोना होगा तुम्हारे लिए, तीसरे दिन सब भूल जाएंगे बात, और बस। तो भाई झूलो मत यार, लड़ो। सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी चीज का, ठीक है। बी अ मैन, मैन विल बी मैन, Men will be men. तो अब बारी आती है कॉमर्स की। तो भैया अब ना, जितना स्ट्रगल तुम्हें 11th में कॉमर्स लेने के लिए करना होगा भैया, उससे आधे स्ट्रगल में तुम मंगल पे जाके अपनी खुद की सिविलाइजेशन बना सकते हो यार। और उस सिविलाइजेशन का नाम भी स्ट्रगल सिविलाइजेशन रख दो बैचोद। और ये सब मजाक में मत लेना, बिल्कुल भी नहीं। मैं गुजर चुका हूँ, मैं अभी 10th करी और कॉमर्स लेने के लिए जो मतलब सीरियसली जो स्ट्रगल करना पड़ता है वो भाई वो बहुत ज़्यादा है, सही में बहुत ज़्यादा है। तो चलो अब आखिरी सब्जेक्ट की बात करते हैं, आर्ट्स। वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? इस दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, उसका तो नाम भी अपने जुबान पे मत ले लेना। अगर उसका नाम जुबान पे ले लिया ना तो तुम्हारा लौड़ा काट के तुम्हारी गाड़ में फिट कर दिया जाएगा, समझे? ओके सीरियसली भाई, ऐसी मतलब अद्भुत बकचोदियाँ बच्चे के साथ होती है ना 11th में, मैं क्या बताऊँ। और मतलब सीरियसली बिल्कुल फ्रैंक होके कह रहा हूँ भाई, थोड़ा मनाओ यार, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मान जाएंगे यार कॉमर्स आर्ट्स के लिए, तुम्हें खा नहीं जाएंगे, बच्चे खाने वाले इंसान नहीं है वो, ठीक है। तो चलो यार अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आता कि जिसके पास साइंस होती है बस उसी के पास आर्यभट्ट का दिमाग है। मतलब नहीं, मतलब हम तो चूतिया ही बैठे हैं मैन, बस उसी के पास आर्यभट्ट का दिमाग है। इस दुनिया में अगर कोई सक्सेसफुल होगा तो वो होगा,
किसी को सेक्स मिलेगा तो उसे मिलेगा, किसी को लड़की मिलेगी तो उसे मिलेगी, किसी को लोड़ा मिलेगा नहीं लोड़ा फिर क्यों यार, क्या 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 बोल रहा हूँ यार मैं। वैसे साइंस में इतना पढ़ना पड़ता है भाई, तुम्हारी ज़िंदगी के तो लग जाते हैं। और अब एक फ़नी बात, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट एक फ़नी बात है, और पता नहीं तुम्हारे घर में ऐसा होता है, नहीं मेरे घर में हुआ इसलिए बता रहा हूँ। लाइक मैंने अपनी दादी से कहा, देखो मैं जो सपना मैंने देखा है मैं उस सपने को पूरा करूँगा, और मैं किसी के कहने पर उस सपने को छोड़ूंगा नहीं। लाइक मैं जॉब करने लग जाऊँ, मुझे बिज़नेस करना है, एक खुद का एम्पायर बनाना है, तो मैं वो करूँगा। मैं नहीं रुकने वाला किसी कहने से, और रुकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो सपना तुम्हारा है भाई, वो सपना तुम्हारा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। उसमें कितने एफर्ट्स लगाने हैं वो तुम्हें लगाने हैं, और कोई नहीं लगाएगा। तो अपने सपने को ना पकड़ के रखो, मतलब ऐसे गुद्दी पकड़ दो, उसे बैठा के रखो अपने पास, उसे जाने मत दो कहीं पर भी, और बस जितने एफर्ट्स लगा सको उसके लिए लगाओ, और किसी की मत सुनो, सीरियसली किसी की भी मत सुनो। तो पता है मेरी दादी की तरफ से रिप्लाई आता है कि जो इंसान सपने देखता है ना उसके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। मैंने मैं कहा व्हाट द फक इज दिस, मतलब सीरियसली भाई अद्भुत बकचोदी भाई। जो इंसान सपने देखता है उसके सपने पूरे नहीं होते, ये कहाँ का लॉजिक हुआ, ये किसने डिफाइन कर दिया यार। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। फालतू की अपना दिमाग मत खराब करो, जो तुमने सपना देखा है वो करो भाई। किसी ने राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था, पता नहीं शायद अगर मैंने उनका नाम सही लिया हो, उन्होंने प्लेन बनाया था, तो पहले उन्होंने सपना ही तो देखा था कि एक दिन इंसान भी हवा में उड़ेगा, तभी तो उन्होंने वो चीज़ पाई। तो इसीलिए अपने सपने पर बस फोकस करो और ऐश करो, जो जितने एफर्ट्स लगा सकते हो अपने सपने पे लगाओ। तो चलो यार अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। सोसाइटी और रिश्तेदार बहनचोद, अब इनसे ज़्यादा बहरंड और हरामी जात मैंने अपने पूरे 16 साल के जीवन में आज तक नहीं देखी। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये पूरी सोसाइटी चूतिया है, ये चूतिया सोसाइटी अपनों की ना हो सकी तो मेरी क्या होगी। लेकिन भाई रिश्तेदार यार कुछ तो शर्म करो यार, तुम तो अपने परिवार में से हो, लेकिन नहीं भाई नहीं। अपना बच्चा क्या कर रहा है उसकी परवाह नहीं है इन्हें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे पूरे जीवन की इन्हें पूरी अप टू डेट रहना होता है। और भाई जब ये तुम्हारे घर आए ना और तुम्हारे पास आके बैठे तो भाई जो ज्ञान तो ये ऐसा चोदेंगे ना पूरे ब्रह्मांड का कि यही है तो यही भगवान है यार। इन्हें सब कुछ आता जाता है, भले एक घंटा कुछ ना आता हो, लेकिन ज्ञान ऐसा चोदना है कि भाई इन्हें ही सब कुछ पता है। और अगर तुमसे ये सवाल पूछा जाए कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, तो गलती से भी मत सोचना कि भाई ये सवाल ऐसे ही पूछा जा रहा है, ना ही इससे तुम्हारी औकात का पता चलेगा कि पता भोसड़ी के नंबर, तेरे नंबर कितने आए। और फिर तुम्हारा कंपैरिजन होता है इनके बच्चों से, और अगर तुम्हारे नंबर इनसे कम आए तो भैया तुम्हें ऐसी नज़रों से देखा जाएगा कि पूरी दुनिया में तुमसे चूतिया इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और अगर तुम्हारे नंबर इनसे ज़्यादा आए तो बच गई तुम्हारी जान, मुबारक हो। लेकिन जाते जाते भी ये वर्ड ज़रूर बोलेंगे कि और मेहनत करो और नंबर अच्छे आ सकते हैं। इनके बच्चे के नंबर घंटा कुछ नहीं आ रहे, लेकिन ज्ञान। और भाई इस दुनिया के अंदर पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर तुमने पढ़ाई करी है तो तुम जिंदा, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो ही तुम जिंदा हो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। ये मैं नहीं, मेरी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी, हमारे प्यारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स का मानना होता है। तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम नहीं पढ़े लेकिन अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम तब भी दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। तो चलो यार अपने आखिरी टॉपिक पे आते हैं। तो अब तुम कहोगे कि रैप्टर बाबा राम रहीम की तरह पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान तो चोट दिया, समस्या भी बता दी, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या होगा? तो देखो यार, समस्या का समाधान क्या, बस यही है कि अपने सपनों को ही फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है तो डिसीजन भी तुम्हारे होने चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारी सोसाइटी के नहीं होने चाहिए। कभी यार देखो अपनी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स को
ब्लेम मत करो, क्योंकि जो तुम अपनी लाइफ में हो ना वो तुम्हारी वजह से है। ये मत कहो कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरी सोसाइटी ने मुझे कुछ करने नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स ने कुछ करने नहीं दिया। एक्सक्यूजेस मत दो, रिजल्ट्स दो। और जैसे कि मैंने कहा यार, लाइफ तुम्हारी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, तुम्हारा ड्रीम क्या है। और सबसे बड़ी बात भाई, अपने ड्रीम को फॉलो करना, अपने पेरेंट्स को बताओ। देखो वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हें खाएंगे नहीं, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। इसीलिए उन्हें बताओ कि भाई तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा ड्रीम क्या है, अपने आप को खोलो। अब खोलो मतलब नंगे मत हो जाना उनके उनके आगे। समझ रहे हो ना यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपनी बातें रखो, उनके सामने रखो भाई अपनी बातें। वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो समझेंगे तुम्हारी बात को। जैसे पता नहीं मेरे केस में क्या हुआ था, क्या चमत्कार हुआ, अचानक से वो मेरी दादी मान गई कॉमर्स के लिए। बट होप सो तुम्हारे केस में अगर ना भी हो तो देखो, तुम्हें अपने पेरेंट्स को समझाना हो क्योंकि तुम सब्जेक्ट क्यों ले रहे हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपना ड्रीम क्लियर होना चाहिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही, काफ़ी मोटिवेशन हो गया।